जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजय, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता तो दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। बाबा की मुरली में संडे हम सभी ने एक बहुत बड़ी बात सुनी है। तुम सभी को विश्व के विघ्नों को नष्ट करना है। आप में से कौन कौन करना चाहेंगे ये महान कार्य? अच्छा, ठीक है। किसी ने फट से उठाया, किसी ने सोच सोच के उठाया। काम तो बहुत बड़ा है, अपने विघ्नों से भी निमटा नहीं जा रहा मनुष्य से। लेकिन बाबा हम सभी को उस महान कार्य के लिए तैयार करता है, जो महान कार्य हमारा इंतजार कर रहा है, जिस महान कार्य को करने की शक्ति और वरदान बाबा ने हम सबको दिए हैं। बहुत समीप आ गए हैं हम बाबा के। सभी को ये समीपता अनुभव करनी है। बहुत समीप आ गए हैं। उसके सामने वतन में हम सभी स्पष्ट रहते हैं। और बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य है, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं वो तो जैसे वतन में मेरे सामने रहते हैं। तो हम सभी को अपने को इतना महान और समर्थ बनाना है कि हम विश्व के विघ्नों को नष्ट कर सकें। क्या क्या विघ्न आएंगे विश्व पर और कौन नष्ट कर सकेंगे? क्या क्या विघ्न आएंगे? थोड़ा चिंतन चलाएं सभी। विश्व को किन किन विघ्नों से गुजरना पड़ेगा? बोले आगे वाले हैं। प्राकृतिक आपदाओं के विघ्न, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में,
प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है वो सब वापस ले लेगी, शरीर सहित सब कुछ उसको वापस देकर हमें जाना है। इसको हम विघन कहेंगे या ये एक नेचुरल कर्तव्य है। उसने हमें जो कुछ दिया है, जो हमारा नहीं था, वो हमें उसे वापस कर देना होगा। कोई इसे भयंकर विघ्नों के रूप में देखेंगे और कोई इसे सहज भाव से लेंगे। दूसरे विघ्न आएंगे संसार में, रोग बहुत बढ़ जाएंगे, जो अब भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों के विघ्न आएंगे। एक छोटा सा विघ्न ले लें हम, उस पे ध्यान दें। दिनों दिन धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है हर साल। मान लो बिजली फेल हो जाए और गर्मी बहुत हो रही हो, सबके एयर कंडीशन, पंखे, सब कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएं, ये विघन हो जाएगा ना। बिजली से सारा काम चल रहा है, उसके फेल होते ही संसार में ऐसा लगेगा सारा कारोबार ठप हो गया। तो विघन पड़ेंगे, धंधों में विघन आएंगे। आप विचार कर लें, प्राकृतिक प्रकोप होंगी, जहां तहां सड़कें टूट जाएं, केवल ट्रक न चलें। बात छोटी सी हो सकती है कि 100 जगह हाईवे टूट गए, गड्ढे हो गए वहां बड़े बड़े, अब ट्रक नहीं चल रहे हैं सारे भारत में, तो फैक्ट्रियों का क्या होगा? बंद होने लगेंगी, माल सप्लाई नहीं होगा, दवाई नहीं जाएंगी, भोजन, सब्जियां, फल, सबकी समस्या हो जाएगी। बिजली ना होने से पानी, अब ऐसा तो नहीं सब हैंडपंप से पानी लेके गुजारा कर लेंगे, बिजली पर सब चल रहा है। तो संसार को विनाश काल में भयानक विघ्नों से गुजरना पड़ेगा। हमें विघ्न विनाश करने हैं। वही विघ्न विनाशक बनेंगे जिनका लंबा समय निर्विघ्न स्थिति में बीता हो, जिन्होंने अपने जीवन को इस ढंग से चलाया हो कि विघ्न होते हुए भी विघ्न न भासते हों। विघ्न तो हैं, शरीर की बीमारियों के विघ्न हैं, किसी को आर्थिक विघ्न हैं, किसी को अचानक कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं परिवारों में, वो विघ्न हैं। लेकिन विघ्न न लगें, ये एक स्थिति है। जो यहीं पर विघ्न विनाशक बन जाएंगे, अपने विघ्न विनाश करने वाले, फिर दूसरों के विघ्न नष्ट करने के अनुभव करने वाले, फिर और ज़्यादा लोगों के विघ्न नष्ट करने वाले, और फिर संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाले। तो पहली शर्त है हमारा अपना जीवन निर्विघ्न बीत रहा हो। किस ढंग से हम चलें जो विघ्न प्रतीत न हो, किस तरीके से हम जीवन जिएं जो जीवन में कम से कम विघ्न आए, ये चिंतन का सब्जेक्ट है। इस पर अब हम चर्चा करेंगे। बहुत दूर दूर बैठे हैं तो मैं आपकी बात तो सुन नहीं सकता, क्योंकि क्लास में मज़ा तब ज़्यादा आता है आप भी कुछ बोलें। हमें अपने जीवन को लंबा काल, ऐसा कहें अब से और अंत तक, निर्विघ्न बनाना है। विघ्न क्यों आते हैं मनुष्य के जीवन में, सभी लिखेंगे। ये सब्जेक्ट बहुत सुंदर है और बड़ा है। विघ्नों के कारण 10 लिखे जा सकते हैं, कुछ हम निकाल लेते हैं। विघ्नों का सबसे बड़ा कारण है हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म पहले, फिर संस्कार। पहली चीज है पाप कर्म। हम जहाँ तहाँ सुनते रहते हैं
लोग कार में बैठ के घूमने गए, पूरा परिवार, एक्सीडेंट हुआ, सबकी मृत्यु हो गई। अभी कहीं सुना सारा परिवार नष्ट हो गया, एक बूढ़ा दादा बच गया। जो मर गए वो तो सुखी, जो बूढ़ा दादा बच गया पागल हो गया। वो ऊपर देखता रहा तो ऊपर ही देख रहा है बस, कोई उसे शांत नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ा विघन उसके लिए बन गया। मूल रूप से पूर्व जन्मों के पाप कर्म विघ्नों के सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। अब वो सबके हैं, किसी के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी को पता भी नहीं किसके कितने हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे। ये प्रश्न आता है सदा ही कि पुण्य करने से पाप माइनस होते हैं या पुण्यों का फल अलग मिलता है, पाप का फल अलग मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। क्या पुण्य करने से पाप थोड़े कम हो जाते हैं? बिजनेस वाले पूछते हैं ना, वो दान करते रहते हैं, बहुत कमाया, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुई, फिर थोड़ा बहुत दान पुण्य किया, क्या उससे पाप का खाता कुछ कम होगा? एक ये प्रश्न है। दूसरा, हमारे जन्म जन्म के पाप हैं, यदि इस समय हम बहुत पुण्य करें, अब हमें पुण्यों का ज्ञान है, सेवाओं के द्वारा, दुआओं के द्वारा, सुख देकर, दूसरों की पीड़ा हर कर यदि हम पुण्य करें तो क्या पाप कम होंगे? क्या कहेंगे? दूसरे प्रश्न का उत्तर आप अर्जुन भाई आप ही बताएंगे। सबसे सीनियर हैं हमारे अर्जुन भाई, ओल्डेस्ट इन द ज्ञान। अर्जुन भाई खड़े हो जाएंगे जरा, चेहरा दिखा दो सबको, आपको जानते नहीं। भैया अर्जुन भाई बॉम्बे के दादी का जो ये बन रहा है ना स्मारक, आप बनवा रहे हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पुराने हैं बाबा के समय से। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक व्यक्ति पाप से धन कमा रहा है और थोड़ा बहुत पुण्य कर दिया, इससे पाप में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन फिर करना है उसे, उसकी वृत्ति ऐसी हो गई है। लेकिन यदि इस समय हम पुण्य कर रहे हैं और हमारी भावनाएं शुद्ध होती जा रही हैं, पाप से हम विमुख हो चुके हैं, तो हमारे पुण्यों का बल, हमें फल तो उसका बहुत बड़ा मिलेगा ही, लेकिन हमारे पाप के प्रभाव को कम अवश्य करेगा, ताकि हमारा योग अच्छा लगे और योग लगाकर हम पाप कर्मों को नष्ट कर सकें। इसलिए अच्छे योग अभ्यास के लिए पुण्य कर्म करना भी बहुत आवश्यक है। जो बहुत पुण्य करते हैं उनका योग भी बहुत अच्छा लगता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो संस्कारों के वश विघ्न आते हैं, और किसके वश विघ्न आते हैं? आप यज्ञ में देखो, अब हम बहुत प्रैक्टिकल बात कर लें, यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? ब्राह्मणों के। मैं उन विघ्नों की बात नहीं कर रहा जो बाबा कहते हैं असुरों के विघ्न पड़ते हैं, ये ब्राह्मणों के विघ्न पड़ते हैं। क्यों? कौन से? मैं और मेरा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, अहम, मानसान की इच्छाएं, ये विघ्नों के कारण है ना। एक व्यक्ति को मैं देखता हूं, एक आत्मा है ऊपर, बहुत पढ़े लिखे हैं ये लोग, अच्छी पोस्ट पर रहे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उनका जीवन शांत नहीं हो रहा है। पिछले 20 सालों से, ज्ञान में बहुत पुराने हैं बाबा के समय से, लेकिन पिछले 20 सालों से उनका जीवन शांत नहीं हो रहा। मैं जीवन शब्द बोल रहा हूं, मन की बात नहीं। कहीं उनकी कहानी किसी विघ्न से शुरू हुई थी और उनका मन इतना निगेटिव हो गया कि निगेटिविटी से उनके विघ्न बढ़ते गए, मान की इच्छा बढ़ती गई, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे। जीवन शांत नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, वो भी महसूस करते। कल ही मेरे से मिले,
तो लगता है कि जीवन सफल नहीं हुआ, आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। भगवान भी मिला, सत्य ज्ञान मिला, त्याग कर दिया। सोचने की बात है, फिर भी जीवन शांत न हो तो हम आए किस लिए यहाँ? सोचने की बात है। हम भगवान के पास आए क्यों? हमने त्याग क्यों किया? बहुत बड़ा त्याग है। जो भी यहाँ सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, सब महात्यागी हैं। घर छोड़ के समर्पित हो जाना ही त्याग नहीं, घर में रहकर बहुत बड़ा त्याग है ज्ञान में चलना। कोई घर छोड़ के सन्यास ले ले, उससे भी बड़े त्यागी वो माने जाएंगे ना जो घर में रहकर सन्यासी बनकर रहे हैं। तो विघ्नों का कारण मैं, मेरा, अभिमान, मान की इच्छा, इन पर हम विशेष ध्यान देंगे। विघ्नों का कारण कमजोर मन, नेगेटिव मन। मैं क्लासेस में कई बार सुनाई है एक बात, बाबा की ये बात मैंने जब से सुनी बहुत अच्छा हुआ। बाबा ने कहा, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। तो मैंने सिंपली सोचा कि यदि कमजोर मन समस्याएं पैदा करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी करेगा। फिर बाबा की बहुत अच्छी अच्छी बातें मुरलियों में आ गई, जिसमें बाबा ने कहा, आप सब जानते हैं ये बात, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ होते ही परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। कितना सुंदर फॉर्मूला है, सोचने की बात है। संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व के विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों की पकड़ से परे, मन की स्थिति ठीक होते ही परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। सबने कहीं ना कहीं अनुभव अवश्य किया है कि जिस क्षण मन शांत हो जाता है, परिस्थितियां भी शांत हो जाती हैं। मेरे पास एक आत्मा का अनुभव 3-4 मास पहले का है, बहुत सुंदर। सेंटर में कुछ हो गया, बहन आके रही मधुबन में, उलझन नेचुरल है, कन्या है, वो सोचती है क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। उसकी मीटिंग्स होती रहे, कभी उसके विरुद्ध निर्णय, कभी कुछ, बहुत परेशान। मेरे से मिलती रहे, मैं मधुबन में जाऊं क्लास के लिए 2 बार जाता हूं, दोनों बार मिले, ये हो रहा वो हो रहा, मैं उसको पुरुषार्थ के तरीके बताऊं, उससे न हो। एक दिन रात को जब मैं क्लास कराई, लास्ट में वो मिली, उसके लिए वो बहुत अच्छा समय था। मैंने उसे एक ही बात कही, जिस घड़ी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, ये समस्या भी शांत हो जाएगी। उसकी समझ में आ गया, अच्छा समय था, समझ में आया। मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, तुम्हारा मन उलझा हुआ है, तुम अपने को बेचैन किए हुए, तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या इससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी? एक बार ये सब समर्पित कर दो बाबा को और चित्त को शांत कर लो। किया उसने, 3 दिन के बाद ही समस्या खत्म हो गई, उसके फेवर में जजमेंट हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हम समस्याओं को क्रिएट करते हैं या उनका समाधान करते हैं, हम समस्याओं को बढ़ाते हैं या उन्हें घटाते हैं। ये दोनों चीजें हैं। इस संसार में बहुत लोग समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। छोटी होती हैं समस्याएं, उन्हें बढ़ाकर तूफान बना लेते हैं, फिर उस चक्रवात में स्वयं ही फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। जगदीश भाई लिखा करते थे, बहुत पहले वो कार्टून बना करते थे। तो एक माता थी, तो वो लेख था, आप लोगों ने पढ़ा हो मैगजीन में, बहुत पुराना, टुबक, हंसी की बात है। तो एक माता थी, उसको तब तक चैन नहीं होती थी जब तक कोई उससे लड़ाई न करे। तो एक दिन सभी ने, आस पड़ोसियों ने निश्चित किया
कि भाई कल इससे कोई बात नहीं करेगा। सब चुप हो गए। अब कोई उससे बात नहीं कर रहा, वो अपने घर में अकेली, कोई आ नहीं रहा। अब वो परेशान हो गई, बोलने लगी आज ये सब मर गए क्या, इन्हें क्या हो गया, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, सबको क्या हो गया, मुंह में मक्खी ने काट लिया क्या, बोलने लगी। आखिर अपने में गुस्सा करने लगी। करते करते पास में कुआं था, उसमें एक पत्थर उठा के जोर से गिरा दिया। उसमें हुआ ना टुबक टुबक, तो कहा देखा है मेरे से कोई नीचे से लड़ रहा है। वो वहीं उसने कुएं से लड़ाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी बहुत देर लड़के शांत हो गई, वापस घर में आ गई। ये जगदीश भाई लिखा करते थे। तो मनुष्य का संस्कार समस्याओं को बढ़ाना या घटाना हम खुद सीख लें। हमारी कोई नेचर विघ्नों को क्रिएट करने वाली तो नहीं है, विघ्नों को बढ़ाने वाली तो नहीं है। दोनों बातें हैं। हम अपने संस्कार वश, निगेटिव बात वश, अपनी कमजोरी वश समस्या को समस्या फील करते हैं या समस्या हमें खेल लगती है। मन जब कमजोर है, कामनाएं जब मन में बहुत हैं, तो हर बात समस्या लगती है। जैसे जिसका शरीर कमजोर हो और बाहर ठंडी हवा चल रही हो तो जुकाम हो जाएगा ना, फट से बुखार भी हो जाएगा, सर्दी लगने लगेगी। वही ठंडी हवा दूसरों के लिए आनंद हो जाएगा। सब बाहर घूमेंगे, क्या सुंदर हवा चल रही है ठंडी। हमारा मन यदि कमजोर है तो हर बात समस्या है। किसी ने 2 शब्द हमें कह दिए, हमारा मन कमजोर है, हमें बहुत फील हुआ, सारा दिन संकल्प चलते रहे, योग नहीं लग रहा है, विघन हो गया बहुत बड़ा। हमारा मन शक्तिशाली है, किसी ने हमें कुछ भी कहा, हम हंस के आगे बढ़ गए, बात वहीं खत्म हो गई, कोई विघन नहीं। एक ही सिचुएशन किसी के लिए विघन है, किसी के लिए खेल है। हम अपने को देख लें, कैसा हमारा जीवन जीने का तरीका है। कुछ बातों को हम जीवन में स्वीकार करके चल रहे हैं। सभी अपने अपने जीवन को देखें, अपने परिवारों को देखें। कुछ बातों को हमें स्वीकार करके ही जीना है या नहीं। मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ क्लासेज में, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ बातों को स्वीकार करके हम सुखी हो सकते हैं। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो सुख खत्म होता जाएगा। चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई पैर में, बहुत चोट लग गई, अब पैर चल नहीं रहा है, लंबा समय लगेगा। हम दुखी हों या इसको स्वीकार करके इसी में पुरुषार्थ का मार्ग निकाल लें। अब हमें बैठना है, प्लास्टर चढ़ गया है, भाई लोग बैठेंगे तो बहुत भारी लगेगा, कहेंगे जेल हो गई हमें तो, खाट पे बैठे रहना सारा दिन, क्या करें, बोर हो गए। परंतु ये संकल्प और बोर करेगा ना, क्यों न इसको स्वीकार करके वहीं आनंद का मार्ग निकाल लें, वहीं कुछ सेवा भी की जाए और वहीं अपने विचारों को भी ऐसा स्वरूप दे दें कि हमारी मनसा सेवा भी हो, हम स्वयं भी सुखी रहें। ऐसा न हो हमारा अपना चिंतन हमें कष्ट देता रहे, बदले की भावना जगती रहे, पुराने संस्कार अपना प्रकोप दिखाते रहें। दूसरी बात, बड़ी बात को छोटा करना, ये निर्विघ्न जीवन जीने का तरीका है। इस पर सभी ध्यान देंगे। बड़ी बात को छोटा करना या छोटी बात को बड़ा करना। कोई हैं ऐसे योग्य मैजिशियन जो छोटी बात को बड़ा करते हैं? माताओं ने समझा? कोई जादूगर ऐसी हैं माताएं जो छोटी बात को बड़ा कर दें? हाथ उठाओ। हैं तो सही, मैंने देखा है, कोई नहीं हाथ उठाता। बड़ी बात को छोटा करने वाली माताएं हाथ उठाओ। तो बाकी कौन है?
भाई लोग हाथ उठाएंगे जो बड़े को छोटा कर दें। देखो भाइयों में बहुत हैं, माताएं कम कैसे रह गई, समझा नहीं? कोई छोटी बात हो जाए, कुछ लोग होते हैं उसे बढ़ा देना, तूफान बना देना। क्यों कहा इसने मुझे? जब तक 4 बात न बोलें, जब तक वो व्यक्ति क्षमा न मांग ले, सिर न झुका दे, तब तक चित्त शांत नहीं। ये संस्कार आत्मा को भारी करता है, हमारी शक्तियों को नष्ट करता है। बड़ी बात को छोटा करते चलें, संस्कार बना लें, नेचुरल संस्कार बनाएं। बाबा बहुत अच्छे शब्द बोलता है, नेचर को नेचुरल बनाओ ताकि वो संस्कार स्वतः ही काम करता रहे, हमें सोचना न पड़े। और आगे सोचें, हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है तो तीसरी बात, बातों को जल्दी जल्दी खत्म करते चलें। ये बहुत अच्छा संस्कार है, जीवन को सुखी बनाने का भी, निर्विघ्न रखने का भी। बातें बहुत आएंगी लेकिन साथ साथ चली भी जाएंगी, जाने दें, जल्दी जल्दी खत्म किया करें। वर्तमान में जीने की आदत बना लें, पास्ट में जीने की नहीं, बातों में जीने की नहीं, दूसरों को देखकर जीने की नहीं। दूसरों को देखते देखते तो युग बीत गए, बहुत सुंदर समय आया है ना अपने को देखने का, अपने को भी, अपनी महानताओं को देखने का, अपनी प्राप्तियों को देखने का, अपने स्वमान को देखने का। अपने को देखने का अर्थ ये नहीं कि अपनी कमजोरी देखते रहें और निराश होते रहें। क्या क्या मिला है बाबा से, उनको देखकर वर्तमान में जीने लगेंगे तो विघ्न समाप्त होते जाएंगे। अब है कि कुछ विघ्न तो आएंगे ही, क्या करें? अब 2 तरीके हैं। एक है सब कुछ समर्पित करके चलना, समर्पित भाव से जीना। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, चिंतन करें इस पर, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम समर्पित भाव से कैसे जिएं? समर्पित में केवल तन मन धन तेरा ही नहीं, जैसे बाबा ने कहा ना दादी के माँ बाप के लिए, याद है ना सबको, पानी भी अर्पण करके पीते हैं, ऐसे भक्त हैं। मैं सोच रहा था, हम लोग इस बात को शायद नहीं जानते कि भगवान का ध्यान अपने भक्तों पर भी रहता है। वो उनकी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न रह के उनकी इच्छाएं पूर्ण करता है। हम भी तो जब भगत थे हमारी की होंगी ना बहुत ज्यादा, तो देखो भगवान का ध्यान उन भक्तों की ओर भी है जो सच्चे दिल से उसे प्यार करते हैं। एक बार की बात है, शिवरात्रि पर बाबा आए, तब ऐसे ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं होते थे, मधुबन का छोटा हॉल, हिस्ट्री हॉल। बाबा आए, थोड़ी सी मुरली चलाई और कहा कोई भक्त बाबा को बहुत याद कर रहा है, बाबा को उसके पास जाना है। और बहुत जल्दी बाबा ने विदाई ली। सोचने की बात है, हम सब कुछ अर्पित करके जीते हैं। भोजन भी अर्पित करें, पानी भी अर्पित करें, बात छोटी है लेकिन क्या दिखाती हैं? हमारा परमात्म प्यार, हमारा समर्पित भाव, दोनों बहुत बड़ी चीज हैं। समर्पित भाव से जीना, सब कुछ तेरा, कर्म भी तेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर्म का परिणाम भी तेरा। प्रैक्टिस करेंगे दोनों चीजों की। जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे आप लौकिक में कर रहे हैं, सब तेरे लिए और उसका परिणाम भी तेरा, तेरे लिए। बिजनेस में लॉस हो जाए वो भी तेरा, लाभ हो जाए वो भी तेरा। ये नहीं लाभ हो जाए तो मेरा और लॉस हो जाए तो तेरा, ये नहीं। मान मिले वो भी तेरा, निंदा मिले उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, हम निंदा दे दें कुछ नहीं होता उसको। सब कुछ तेरा, ऐसा समर्पित भाव से जिएंगे तो विघ्न भी तेरे
अनुभव होने लगेगा, वो विघ्नों को हरने लगा। बाबा के एक संदेश में एक बहुत गहरी बात आई ऐसी अच्छी कि सच्चे बच्चों का 90% विघ्न बाबा हर लेता है, केवल 10% छोड़ता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम भी अपने को देख सको ना हम कहाँ हैं। सारा ही बाबा हर ले तो हमें कैसा पता चलेगा हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इतना तो छोड़ना चाहिए उसे या नहीं, छोड़ना चाहिए या नहीं। हमें तो पता चले हम कितने पानी में हैं, ऐसे ही खुश होते रहें कि हमने सब कुछ जीत लिया। एक्चुअली वो हमारी माया को भी बहुत हटा लेता है, हमारे विघ्नों को भी बहुत हटा लेता है, थोड़े से छोड़ता है हमारे पास, ताकि हम अपने विवेक की वृद्धि कर सकें, ताकि हम अपनी शक्तियों की वृद्धि कर सकें। हमें ये दो बात याद रखनी है। विघ्न हमारे विवेक का विकास करेंगे, विघ्न हमारी शक्तियों को बढ़ाएंगे। यदि हम विघ्नों के वश न हो तो, विघ्नों में मनुष्य ज्यादा चिंतन करेगा ना अच्छा। अगर हम विघ्नों के वश न हो और विघ्नों के समाधान के लिए अच्छा चिंतन करें, तो हमारी बुद्धि में बाबा की अनेक दिव्य बातें आने लगेंगी, जो हमारे लिए वरदान साबित होंगी। तो हमें वरदानों को, ये विघ्नों को वरदान मानकर उनका समाधान करना है। हम याद रखें एक छोटी सी बात, हम विघ्नों के समाधान करता है, विघ्न विनाशक हैं। जैसे डॉक्टर, उसे एक नेचुरल स्मृति है ना, मुझे उपचार करना है, मुझे इनकी बीमारी का निदान करना है। वो ये तो नहीं कहेगा ना तुम बीमार क्यों हुए, क्यों खाया ऐसा, अब पेट दर्द हो गया मेरे पास आते हो भागो यहाँ से। कहेगा डॉक्टर, बताएगा ये नहीं खाया करो, लेकिन ये दवाई है अब ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक हंसी की बात और याद आ गई। हम बॉम्बे से आ रहे थे परसों, तो गुजराती अखबार एक हमारी दीदी पढ़ रही थी, कहा देखो कितना अच्छा जोक आया है। एक व्यक्ति पेट दर्द लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया है, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है ज़्यादा। कहा क्या करूं, सवेरे एक कांग्रेसी ने निमंत्रण दिया था नाश्ते के लिए, बहुत खिला दिया। दोपहर को भाजपा वालों ने निमंत्रण दिया था भोजन के लिए, बहुत खिला दिया। शाम को डिनर था, समाजवादी पार्टी वालों ने निमंत्रण दिया था, बहुत खिला दिया, मैं क्या करूं। तो कहा तुम्हारे पेट में तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। हंसी का जोक था ये। तो हम सभी ऐसा मानकर चलें, हम समस्याओं को समाधान करने वाले हैं। समस्याएं आएंगी, हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं, हम सतयुग में नहीं हैं कि हम सोचें हम तो बाबा के बन गए, अब समस्याओं का कोई स्थान नहीं है। समस्याएं हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास कम हैं, किसी के पास ऐसा भी हो रहा है कि बाबा के बने तो विघ्न ज़्यादा आने लगे, ये भी हो रहा है। जिसका उत्तर बाबा देते हैं कि कभी कभी विघ्न विदाई लेने के लिए एक साथ भी वार कर देते हैं। यदि मनुष्य धैर्य से काम ले, हिम्मत से काम ले, अपनी शक्तियों में स्थिर रहते हुए आगे बढ़े, तो विघ्न जल्दी ही विदाई ले लेंगे। हम विघ्न विनाशक हैं, ये हम भूले नहीं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिनसे हम विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। विघ्न विनाशक गणेश को ही मानते हैं ना, हम सब भी तो गणेश हैं। शिव के पुत्र तो हम भी हैं ना, पहले पहले उसको भी शिव का बच्चा दिखाया है ना। हमारे पास भी वो सब शक्तियां हैं। वैसे भी संसार में हर मनुष्य के पास विघ्न को नष्ट करने की शक्ति होती ही है। आप देख सकते हैं दुनिया में भी लोग अपने छोटे मोटे विघ्नों को तो नष्ट करते ही हैं ना रोज। हमने बाबा की शक्तियां ले ली हैं हमारे पास,
बड़े बड़े विघ्नों को भी नष्ट करने की शक्ति है। ये शक्ति काम तब करती है, ध्यान देंगे सभी, जब हम विघ्नों के वश न हो। विघ्नों के वश होंगे तो हमारा विवेक उलझ जाएगा, हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, विघ्न हमें हरा देंगे, समस्याएं हमें बिल्कुल डाउन करेंगी। हम विघ्नों के वश न हो और ये याद रहे, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, बाबा मेरे साथ है। मैं इस शब्द को इस भाषा में कह रहा हूं, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसा कॉमन हो गया ब्राह्मणों के लिए, बाबा साथ है। वो ये सोचते भी रहते हैं बाबा साथ है और परेशान भी होते रहते हैं। तो परमात्म शक्तियां मेरे साथ हैं, विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। इस अवेयरनेस में, इस जागृति में हम स्वयं को लाया करें, विघ्नों को सीरियसली न देखें। बड़े से बड़ा विघ्न भी आपके पास आ सकता है, यदि स्वयं हल्के होंगे तो विघ्न हल्का हो जाएगा। याद होगा आपको, मैं बाबा की ये बात बहुत बहुत प्रैक्टिस में लाई। 71-72 में ही, और मैं सदा ही सुनाता हूँ, सरलता पर बाबा की मुरलियाँ चलती थी, जिसमें ये बात बहुत सुंदर थी, तुम सरल चित्त रहोगे तो विघ्न भी सरल हो जाएंगे। सबको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि क्या जीवन के विघ्न हमारी सरलता से हल्के हो जाते हैं। तो एक है सरल चित्त होना, दूसरा है शक्तिशाली होना। दोनों बिल्कुल मिली हुई चीजें हैं। जो बहुत शक्तिशाली हैं वही बहुत सरल हैं। सरलता हमें शक्तिशाली बनाती है, दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। हम शक्तिशाली होंगे, देखिए दो पहलवान लड़ रहे हों, दोनों ही शक्तिशाली हों, कुश्ती खेल की तरह करेंगे ना। एक कमजोर हो, उसे डर रहेगा, तो वो उस खेल का, उस कुश्ती का आनंद नहीं ले पाएंगे। खेल में आप सबने नोट किया होगा, जो खिलाड़ी खेल का आनंद लेते हैं वो विजयी रहते हैं। जो नर्वस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, वो हार जाते हैं। टीम्स का यही हाल होता है। इसलिए सबसे अच्छी कला है जीवन के खेल में विजयी बनने की। हम सभी हल्के रहकर समस्याओं का समाधान करें, समस्याएं आएंगी। इस तरह अपने मन को कमजोर नहीं करना है कि क्यों आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए। तो लंबा काल जब हम परिस्थितियों में स्थिर रहेंगे, विघ्नों में निर्विघ्न रहेंगे, तो हमारी शक्तियां नष्ट नहीं होंगी, बहुत बढ़ जाएंगी। कुछ शक्तियां हम योग से प्राप्त करेंगे, कुछ संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी, और ऐसा समय आएगा हम विश्व के लिए छत्र छाया बन जाएंगे। सोचें सभी, बाबा ने ये भी काम दिया हुआ है, तुम सभी को विश्व के लिए मास्टर रक्षक बनना है। बहुत बहुत सुंदर महावाक्य हैं। तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया का काम करेगी। इन सभी बातों पर सभी को विचार करना है प्रैक्टिकल में। हम छत्र छाया बनकर संसार में रहें। जहां हम रहें वहां चारों ओर का एरिया सुरक्षित हो जाए, वहां प्राकृतिक प्रकोप भी मनुष्यों को परेशान न करें। ये सब होने जा रहा है। अभी वो समय तो हमारे सामने आ रहा है जो अति अति सुंदर समय होगा। ये तो तपस्या का समय, त्याग साधनाओं का समय चला है, चल रहा है। प्रत्यक्षता का समय तो यही होगा जब हम में से हरेक अपने को पहचानेंगे। संसार हमें तभी तो पहचानेगा जब हम अपने को पहचानेंगे। अभी तक हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं।
सोचें सभी इस बात पर। बाबा को पहचानना भी अभी बाकी है। अपनी शक्तियों को, अपने प्योरिटी के महत्व को, अपने एक एक संकल्प के महत्व को पहचानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम अपने को पहचानेंगे, अपने असली नशे और स्वमान में आ जाएंगे, संसार हमें पहचान लेगा कि यही वो हमारे इष्ट देव देवियां हैं जिनको हम ढूंढते आ रहे हैं। तो बहुत सुखद समय जिसके लिए बाबा कह आए हैं, वास्तविक रूप में अतीन्द्रिय सुख का समय, जब हर आत्मा ईश्वरीय प्राप्तियों के आनंद में मगन रहेगी, ऐसा समय हमारे सामने आ रहा है। ऐसा समय भी होगा, साथ साथ ऐसा समय भी साथ साथ होगा कि हमें दूसरों के विघ्न भी नष्ट करने होंगे। और तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास सचमुच विश्व के विघ्नों को नष्ट करने की सामर्थ्य है, अब भी है वो। हम उसकी अवेयरनेस में आ जाएं, स्मृति में आ जाएं, तो स्मृति स्वरूप हो जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बहुत बड़ी स्मृति है। परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, ये शब्द आप यूज करेंगे रोज। परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं और उसने मुझे विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति प्रदान की है। उन 8 शक्तियों में एक शक्ति विघ्न नष्ट करने की शक्ति भी है। इस शक्ति को हम बढ़ाते चलें। ये शक्ति हमारी बढ़ेगी पवित्रता की शक्ति से, योग की शक्ति से। बस इन 2 में तो सब आ जाता है, पर इन 2 से जुड़ी हुई तीसरी शक्ति, ये शक्ति उन आत्माओं के पास आएगी जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं किया है। लंबा काल संकल्प शक्ति को स्थिर कर दिया है, तो जय जयकार होगी इस चीज के द्वारा। और हम सचमुच व्यक्तिगत रूप से भी अनेकों के विघ्न नष्ट किया करेंगे, और हमारी दृष्टि और वाइब्रेशंस के द्वारा विश्व को भी आभास होगा कि ये हमारे पूर्वज, ये फरिश्ते, ये इष्ट देव देवियाँ यहाँ हैं, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी उपस्थिति दूसरों को इतना आत्मविश्वास देगी। तो सभी और अच्छी तरह विचार करके अपने को विश्व के विघ्न विनाशक बनाएं। बहुत बड़ा काम दिया है बाबा ने। ऐसा ना हो जीवन अपने ही विघ्नों में उलझ कर रह गया हो। अपने महान कार्य को याद रखते हुए उसकी पहले से ही तैयारी करें, तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी ही। बस लास्टली ये बात याद दिला दूं, बाबा आएंगे सप्ताह में फिर से, और हम सभी बाबा को अपनी सुंदर स्थिति की सौगात भेंट करेंगे। सुंदर स्थिति के साथ मिलन के लिए आएंगे पुनः, और वही करके आएंगे जो बाबा ने काम दिया है 15 तारीख को। अब सभी ये संकल्प कर लें कि हर मुरली चलने के बाद उसमें से 3 बातें पुरुषार्थ की चुन लिया करें, कहीं भी आप रहें, अपने घरों में भी, और अगले बाबा के मिलन तक उन 3 बातों की अच्छी प्रैक्टिस किया करें। इस बार भी था, दुआएं दो और लो, सारी बोझ बाप के हवाले करके डबल लाइट हो जाओ, और 3 बिंदु और मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करो। उस पर कभी चर्चा करेंगे। बहुत गहरा सब्जेक्ट है और अति अति सुंदर भी है। इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाना। सतयुग में जीवन होते भी हम जीवन के बंधनों से मुक्त हैं, माया से भी मुक्त, सब चीज़ों से मुक्त हैं। ऐसा मुक्त जीवन यहीं पर बन जाए तो बाबा को अच्छी सौगात देंगे। तैयार कर दें आज से ही, बाबा से बात कर लें। आप आ रहे हो 7 दिन में,
ये सौगात आपके लिए अच्छी स्थिति की बना रहे हैं, वो अर्पित करते हुए बाबा की दृष्टि का सुख लेंगे। ओम शांति।